आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। प्रिय भाई बहनों, मैं आप सुबह के समय आपके सामने वचन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपके सामने हमेशा के लिए प्रस्तुत होऊंगा। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। प्रिय भाई बहनों, अगर आप दुखी हैं तो हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए और प्रार्थना जैसे हम करते हैं उसी प्रकार आप हमारे साथ रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपको बीमारी से, शैतान से अवश्य बचाएंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 35 का 23 वचन है, जो इस प्रकार है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, जाग, मेरे न्याय के लिए, मेरे प्रतिवाद के लिए उठ। प्रिय भाई बहनों, हम सब न्याय चाहते हैं और हम सब बचना चाहते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम लूका की पत्री हम 5 अध्याय से लेंगे। हम एक बार यीशु किसी नगर में उनके पास में आया। वहाँ पर उसका शरीर कुष्ठ रोग से भरा हुआ था और वह यीशु को देखकर मुँह के बल गिर पड़ा और उससे सहायता के लिए विनती किया और पुकार कर कहा, हे प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने उस हाथ बढ़ा करके उसका स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। और वह उसी क्षण कुष्ठ रोग से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे आदेश दिया, किसी से नहीं कहना, परंतु जाओ, अपने आप को पुरोहित को दिखाओ और शुद्धिकरण के लिए मूसा की आज्ञानुसार भेंट चढ़ाओ, जिससे सब लोगों को मालूम हो जाए कि तुम स्वस्थ हो गए हो। प्रिय भाई बहनों, यह सब जब उस मनुष्य के साथ में हुआ तो इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग यीशु को ढूंढने लगे और यीशु की चर्चा अधिक तक फैल गई। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और उनके रोगों को स्वस्थ के लिए उनके पास में आने लगी। प्रियो, यीशु सुसमाचार लोगों को सुनाता था, वचन सुनाता था और लोगों के लिए प्रार्थना करता था। और वहाँ पर यीशु के पास में उस समय जितने लोग आते थे, चाहे जिस रोग से रोगी बीमार हो, चाहे शैतान से ग्रसित हो, सब लोग चंगे हो जाते थे। लंगड़े, लूले, अंधे सब चंगे होते थे। तो यह सुन कर के वह उनके पास में बहुत भीड़ आने लगी, परंतु यीशु ने प्रायः अलग जा कर के एक स्थान में लोगों को प्रार्थना किया करता था। और एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे कि फरीसी समुदाय के सदस्य भी, व्यवस्था अध्यापक भी उसके साथ में आकर के बैठ गए और गलील तथा यहूदा प्रदेश में के हर एक गांव के में से यरूशलेम में जो आए थे, रोगियों को स्वस्थ करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य यीशु के साथ में था। प्रिय भाई बहनों, यीशु का सामर्थ्य यीशु के साथ में था, क्योंकि उसी समय कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को लाए और वह अंदर नहीं ले जा सके, क्योंकि अंदर ले जाकर के वे रखना चाहती थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, अपार भीड़ के कारण वो लोग उसको अंदर नहीं ले जा सके। जिस घर के अंदर यीशु बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे लोगों से बात कर रहे थे, जो लकवे के रोगी को लेकर आए थे, जब भीड़ के कारण अंदर नहीं जा सके तो उन्होंने सीढ़ी लाई और सीढ़ी ला करके खपरैल को हटा करके यीशु के सामने उस लकवे के रोगी को उतार दिया। प्रिय भाई बहनों, जब लकवे के रोगी को यीशु के सामने उतार दिया गया, तब यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह उसी क्षण वह चंगा हो गया। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि
क्योंकि यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार था। जो फरीसी लोग थे, हृदय में वह अपने अपने लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, अपने हृदय में प्रश्न उठा रहे थे कि अधिक सहज क्या है, कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना कि उठो बैठो चलो फिरो, और फिर आप अपने लोगों को मालूम हो जाए कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रिय भाई बहनों, याद सुन करके रोगी से, वो लकवा के रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ कि उठो, अपनी खाट उठाकर लेकर घर चले जाओ। वह और उसी क्षण वह अपने घर के सब अपने सामने खड़ा हुआ और खाट उठाकर अपने घर को चला गया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए लोगों से बताया। क्योंकि जब परमेश्वर की स्तुति करने लगा, लोगों ने सुना तो लोगों को भय छा गया। उन्होंने कहा, आज हमने जो अद्भुत कार्य देखा है, यह कार्य आज तक हमने कभी नहीं देखा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है, प्रार्थना सुनने वाला है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि दृष्टांत में कि यीशु ने बैतसैदा गांव को, बैतसैदा एक नगर था और वहां गया था जहां 5 ओसारे थे, और वहां पर वहां पर प्रतिदिन स्वर्गदूत आकर के पानी हिलाया करता था, और पानी हिलने से पहले सबसे पहले जो व्यक्ति उतर जाता था, चाहे जिस रोग से वो पीड़ित हो, तुरंत अच्छा हो जाता था। प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर एक झोला का मारा व्यक्ति पड़ा हुआ था, और यीशु जब वहाँ गया, बैतसैदा गया और वहाँ देखा तो उसने पूछा, क्यों भाई, तू कितने दिन से यहाँ पर पड़ा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे भाई, मैं 38 साल से यहाँ पड़ा हूँ, परंतु मेरा कोई साथी नहीं है जो पानी हिलने पर मुझे उतार दे, और जैसे मैं उतरने की कोशिश करता हूँ, मेरे उतरने से पहले दूसरा उतर जाता है। इसलिए कि प्यारे भाई, इसलिए कि हे प्रिय भाई, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे कोई उतार नहीं पाया, इसलिए मैं चंगा नहीं हुआ। उसने कहा, यीशु ने कहा कि हे भाई, क्या तू अच्छा होना चाहता है? तो कहा, हाँ, अगर मैं अच्छा तो होना चाहता हूँ, अच्छा होने के लिए यहाँ आया हूँ, कोई मदद करे तो मैं अच्छा हो सकता हूँ। तब यीशु ने कहा, तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। तब यीशु ने कहा कि अपनी चारपाई से कहा कि हे जवान, अपनी चारपाई से उठ के बैठ जा, और जैसे कहा कि वैसे ही वह चारपाई से उठ के बैठ गया। फिर यीशु ने कहा कि उठ, अपनी चारपाई लेकर के उठ और चला जा, और वह उठ करके चला गया। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, बचाने वाला है, चंगा करने वाला है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी लोग भी जाल में फंस गए हैं, बीमार हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आप हमारे साथ में जुड़िए, प्रार्थना में शामिल होइए। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करिए, सीने पर हाथ उठाइए, जैसे हम बोलते हैं वैसा बोलिए। हे पिता, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पुरखों के पाप क्षमा करो, मेरे 1 पीढ़ी से 10 पीढ़ी तक के पाप को क्षमा करो। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे भूत शैतान से, जादू टोना से, टोटका से, सारे रोग बीमारी से हमें छुटकारा दो। हे प्रभु, हमें अच्छा कर दो। आमीन। आंख बंद करें प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। आपने जो भाई सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके पापों को क्षमा कर दिया है। अगर ऐसे वो लोग बोले हैं तो प्रभु, उनके अपराधों को आपने क्षमा कर दिया है, अब उसके अपराधों का स्मरण नहीं करेगा। आपका क्रोध उतरेगा तो इस पर क्रोध नहीं करेगा। हे प्रभु, आपने कहा था, मार्ग, सच्चाई, जीवन, पुनरुत्थान, मैं बिना तो मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे बिना कोई चंगा नहीं कर सकता। हे प्रभु, जो चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ।
प्रभु जी, इस समय जो बीमार हैं अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए, प्रभु जी उन लोगों को छू लीजिए। और यीशु मसीह तेरे नाम से जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो हे प्रभु अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए, चाहे जिस रोग से वो पीड़ित हों। और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सारे रोग को निकाल कर यीशु तेरे नाम चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर उनके पास बुखार है, मलेरिया, टाइफाइड है, 1 महीना 10 दिन से 5 दिन से अगर परेशान हैं, रोगी हैं, तो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। उनके हर एक प्रकार के बुखार को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, जिनके सफ़ेद दाग है, अगर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सफ़ेद दाग को मिटने की सामर्थ्य देता हूँ। इसी घड़ी उनके सफ़ेद दाग मिट जाएँ, चंगा हो जाएँ, चर्म रोग से चंगाई उनको मिल जाए। प्रभु जी, जिनको कैंसर है या टीबी की बीमारी है, अपना हाथ बढ़ाइए, उन्हें छू करके चंगा कर दीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। जो लोग अस्पताल में हैं, जिनको ऑक्सीजन लगा है, और परमेश्वर पिता ये आवाज़ उनके कान में पड़ रही है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे, गवाही दे। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में गांठ है, कैंसर है, यीशु तेरे नाम से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनको संतान नहीं है, परमेश्वर पिता उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास रोजी रोजगार है, दुकान है, दुकान से परमेश्वर पिता उनके दुकान में उनकी दुकान में आशीष हो, बरकत हो। परमेश्वर पिता, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको जॉब की और नौकरी की आशीष मिले। परमेश्वर पिता, जिनके पास दुकान है, कोई जादू टोना शैतान उनके दुकान को न छूने पाए। आप परमेश्वर पिता, जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, अपने जीवन को, अपने प्राण को तेरे लिए तेरे हाथ में दे दिया है, तुझ पर विश्वास करते हैं, अगर उनके दुकान है तो उनके दुकान से जादू टोनों शैतान को निकालता हूँ और आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरे नाम से उसके दुकान से बरकत की आशीष बोलता हूँ, फले फूलें और फैल जाएँ परमेश्वर पिता। जिनकी संतान नहीं है, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। और परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर परमेश्वर पिता। जो लोग विश्वासी हैं, सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं और विश्वासी हैं परमेश्वर पिता, चाहे जिस प्रकार के रोग और बीमारी से पीड़ित हों, यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं, हर एक प्रकार की उनकी मनोकामना पूरा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीषित करते हैं, तो आप इस वचन को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएं और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाएं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा